बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केपी सर ऑनलाइन सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इस सेशन में हम सर्टिफिकेट एनरोलमेंट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था कि किस तरह हम एडी को अपने पीकेआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इंस्टॉल करते हैं और डिज़ाइन करते हैं। अब हम सर्टिफिकेट एनरोलमेंट डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे। सेटअप के लिए हमारे पास जो टोपोलॉजी है ये आपके सामने है। और देखिए, हमने पिछले सेशन में 4 एनरोलमेंट टाइप्स सामने किए थे, लेकिन ये कॉमनली 4 टाइप्स ऑफ एनरोलमेंट टेक्निक्स हैं। जब आप सी सर्वर डिप्लॉय करते हैं, हाउ द क्लाइंट डिवाइसेस शुड एक्सेस या फॉर रिक्वेस्ट फॉर द सर्टिफिकेट, क्लाइंट डिवाइस सर्टिफिकेट किस तरह उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा, या सी सर्वर जो है सर्टिफिकेट किस तरह इशू करेगा, तो उसके बारे में इनरोलमेंट के टेक्निक्स है। द फर्स्ट एंड द कॉमन टेक्निक इज़ ऑल ऑटो इनरोलमेंट। इस वीडियो में हम ऑटो और मैनुअल इनरोलमेंट पर बात करेंगे। तो ऑटो इनरोलमेंट जो है इट यूजेस, इसका ताल्लुक एक्टिव डायरेक्टरी के साथ है। जब आपके पास डोमेन इन्वायरमेंट हो और आपके पास डोमेन यूज़र्स हों, डोमेन कंप्यूटर्स हों, और आप चाहते हैं कि तमाम डोमेन यूज़र या डोमेन कंप्यूटर या जितने भी डोमेन के सर्विसेज हैं, एंटिटीज़ हैं, यूज़र्स हो, कंप्यूटर्स हो गई, सर्विसेज हो गई, उनको ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट इशू हो, तो उसके लिए आपके पास ये ऑटो इनरोलमेंट की टेक्निक है। तो ऑटो इनरोलमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी का एक फीचर है ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी के ज़रिए सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं विदाउट द यूज़र इंटरेक्शन। बस आपको ग्रुप पॉलिसी पर थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और वंस कॉन्फ़िगर्ड तो एडी जो है यूज़र को वंस द यूज़र लॉगिन्स या कंप्यूटर डोमेन का मेंबर हो, जैसे ही वो डोमेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो तो उसको सर्टिफिकेट इशू होगा विदाउट द यूज़र इंटरेक्शन। और इसके साथ साथ ना सिर्फ जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है यूज़र या कंप्यूटर के लिए वो, बल्कि रूट सर्टिफिकेट वो भी इशू होगा। जो यूज़र्स हो गए या कंप्यूटर्स हो गए, उनको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट रूट सीए के सर्टिफिकेट इशू होगा। और दैट्स कॉमन फॉर द लार्ज इन्वायरमेंट्स। ऑटो इनरोलमेंट्स डिज़ाइन जो है वो, जब आपके पास लार्ज इन्वायरमेंट हो, स्पेशली एंटरप्राइज नेटवर्क हो जहाँ पर डिफरेंट लोकेशन में इनके ब्रांचेज हों और आपके एम्प्लॉयज़ डिफरेंट लोकेशन में स्कैटर्ड हो, तो उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑटो इनरोलमेंट इज़ द फीजिबल फीचर। जब भी आप आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो मेक श्योर करें कि आपकी सर्टिफिकेट चेन जो है वो वैलिड हो। और सर्टिफिकेट चेन से मुराद है कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट किसने इशू किए हैं। अब या वो सबऑर्डिनेट सी होगा, सबऑर्डिनेट सी को रूट सी ने इशू किया होगा, तो ये पूरे एक चेन हायरार्की बनती है। तो जब आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यूज़र या कंप्यूटर के पास आए तो मेक श्योर करें कि उनकी आइडेंटिटी स्टोर्स में पूरा चेन वैलिड हो। पहले से रूट सर्टिफिकेट या सबऑर्डिनेट सीए के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वैलिड हो, क्योंकि जब ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस होता है, यूज़र या कंप्यूटर ऑथेंटिकेशन करते हैं, दे फर्स्ट आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। अब आइडेंटिटी सर्टिफिकेट किसने इशू किया होता है, तो कॉमनली वो सबऑर्डिनेट सी होता है, उसको रूट सी ने इशू किया होता है। तो अगर आपके आइडेंटिटी स्टोर्स में, कंप्यूटर्स के आइडेंटिटी स्टोर में सबऑर्डिनेट सीएस के या रूट सीएस की रूट सर्टिफिकेट्स ना हो, तो आपकी जो चेन है वो इनवैलिड होगी, और आपका जो आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। तो इसी वजह से जब भी आप सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स असाइन करते हैं तो मेक श्योर करें कि पूरा सर्टिफिकेशन पाथ जो है वो डिफाइंड हो, और रूट सीएस के सर्टिफिकेट्स वो भी इंस्टॉल्ड हों क्लाइंट मशीन्स पर। तो हमारे पास इस सेटअप में सीए सर्वर है। लास्ट क्लास में हमने इसको इंस्टॉल किया था, और यहाँ पर हमने सी इंस्टॉलेशन की थी। तो जब हम ऑटो इनरोलमेंट डिफाइन करते हैं तो ये कॉमन स्टेप्स है, ये ज़रा जहन में रखें। सबसे पहले आप टेम्पलेट्स, कस्टम टेम्पलेट्स डिफाइन करें फॉर यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। अब लास्ट क्लास में हमने ये डिफाइन किया था
हमने टेम्पलेट्स क्रिएट किए थे, कस्टम टेम्पलेट्स फॉर यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। थोड़े से उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। तो चलते हैं CA मशीन पर, अपने CA सर्वर पर, और इसके जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का रोल है वो एक्सेस करते हैं। साथ साथ में हम ये क्लाइंट मशीन इसको भी ओपन कर लेंगे, और ये हमारे पास डोमेन कंट्रोलर है, इसको भी हम लॉगिन करेंगे क्योंकि हमारे इस पर भी काम होगा। अच्छा, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी रोल इंस्टॉल्ड है इस मशीन पर। अब देखिए ये हमारा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का जो नेम है रूट CA है, और स्टेप नंबर 1 में आप चेक करें, पॉलिसी मॉड्यूल चेक करें। लास्ट क्लास में हमने इस पर बात की थी कि सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑटो होगी या मैनुअल होगी। तो यहाँ देखिए फॉलो द सर्टिफिकेट्स इन द सर्टिफिकेट टेम्पलेट इफ़ एप्लीकेबल, अदरवाइज इशू द ऑटोमेटिकली इशू द सर्टिफिकेट। तो मैं डिफ़ाइन करता हूँ, यानी जब भी रिक्वेस्ट आएगी फॉर सर्टिफिकेट, रूट CA को जब भी सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट आएगी तो ये ऑटोमेटिकली इशू करेगा सर्टिफिकेट को। सबसे पहले टेम्पलेट्स को देखेगा, टेम्पलेट्स में डिफिनेशन ना हो तो फिर ऑटोमेटिकली इसको इशू करेगा। और आप जब भी आप CA पर कस्टमाइजेशन करें तो मेक श्योर करें कि आप स्टॉप करें, उसको रीस्टार्ट करें। अच्छा, ये हमारे पास सर्टिफिकेट के टेम्पलेट्स हैं, ये दो हमने कस्टमाइज क्रिएट किए थे और फिर हमने इशू भी किए थे। इन्हीं दो टेम्पलेट्स में हम थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करते हैं। तो सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स कंसोल में जाएं और यहाँ पर जो आपके पास KP सर की यूज़र के टेम्पलेट्स होंगे, लेट्स से पहले यूज़र्स के टेम्पलेट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो देखें टेम्पलेट का नाम है डिस्प्ले नेम, इसकी वैलिडिटी पीरियड 1 साल है। अब CA सर्वर का रूट सर्टिफिकेट उसकी वैलिडिटी पीरियड 5 साल है, और CA सर्वर जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू यूज़र्स उसकी वैलिडिटी पीरियड 1 साल है। तो डिफ़ाइन कर लें आप पहले से कि आप what will be the appropriate time period for certificates। तो 1 साल कोशिश करें, 1 साल कम से कम रखें, और इससे फिर आप ज़्यादा भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये देखें पब्लिश सर्टिफिकेट इन एक्टिव डायरेक्टरी, ये चेक बॉक्स आप चेक रखें। ये सर्टिफिकेट्स, इस टेम्पलेट से सर्टिफिकेट्स इशू होंगे एक्टिव डायरेक्टरी के ज़रिए। वंस ये चेक बॉक्स आपने टिक किया हो तो इसको आप चेक करें, और डू नॉट ऑटोमेटिकली री इनरोल। अगर एक्टिव डायरेक्टरी में पहले से सर्टिफिकेट असाइन है यूज़र को, तो दोबारा वो असाइन नहीं होगा, वही इसी टेम्पलेट से दूसरा सर्टिफिकेट यूज़र को असाइन नहीं होगा, होने भी नहीं चाहिए। तो इसका फ़ायदा ये है कि यूज़र डोमेन के जिस मशीन से भी लॉगिन हो, अब यूज़र को सर्टिफिकेट असाइन हो गया है, अब यूज़र डोमेन के जिस मशीन से भी लॉगिन हो उसको वही सर्टिफिकेट मिलेगा जो AD ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो रोमिंग होगा। और इसके साथ साथ ये चेक बॉक्स चेक करें, और यहाँ पर सब्जेक्ट नेम में आप आएँ, सब्जेक्ट नेम में फुली डिस्टिंग्विश नेम करें। बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक होता है जब भी आप CA सर्वर इंस्टॉल करते हैं, उसे टेम्पलेट्स डिफ़ाइन करते हैं, तो द यूज़र टेम्पलेट्स में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ये होते हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ईमेल एड्रेस वो मांगता है, अगर ये चेक हो और आपने एक्टिव डायरेक्टरी में जब आप यूज़र्स क्रिएट करते हो वहाँ पर आपने यूज़र के प्रॉपर्टीज़ में ईमेल डिफ़ाइन नहीं किया हो, तो इन अदर वर्ड्स ये टेम्पलेट सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा और आपको एरर मिलेगा। तो मेक श्योर करें कि ये चेक बॉक्स आप हटा दें कि यूज़र जब रिक्वेस्ट करे फॉर अ डिजिटल सर्टिफिकेट तो उसके सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट में ईमेल इंफॉर्मेशन ये अगर मेंशन हो या ना हो फिर भी सर्टिफिकेट उसको इशू होगा। तो ये आप वेरीफाई करें। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी टैब में अगर आप आएँ तो ये टेम्पलेट जो है दैट्स फॉर डोमेन यूज़र्स, क्योंकि हम ऑटो इनरोलमेंट कर रहे हैं डोमेन यूज़र्स में हम आएंगे और देखिए यहाँ पर डोमेन यूज़र्स में आप चेक करें इनरोल और ऑटो इनरोल है, इसको आप चेक करें। मैनुअली भी आप इनरोल कर सकते हैं इस टेम्पलेट के लिए, और ऑटो इनरोल मीन्स
थ्रू द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट्स असाइन होंगे। तो ये चेक बॉक्स जो है आप ये वेरीफाई करें कि ये टिक हुआ है कि नहीं हुआ। फॉर डोमेन यूज़र्स, डोमेन एडमिन्स के लिए भी आप कर सकते हैं ऑटो इनरोलमेंट, लेकिन चलें फिलहाल डोमेन यूज़र्स के लिए हम करते हैं। अच्छा, और मेक श्योर करें कि ये सेटिंग्स तकरीबन आप KPSR कंप्यूटर जो टेम्पलेट है उसके लिए भी आप डिफ़ाइन करें। टेम्पलेट का पीरियड, सर्टिफिकेट का पीरियड 1 साल है। पब्लिश इन एक्टिव डायरेक्टरी और डू नॉट ऑटोमेटिकली री इनरोल। और इसके साथ साथ सब्जेक्ट नेम में जब कंप्यूटर की तरफ से रिक्वेस्ट आएगी फॉर अ डिजिटल सर्टिफिकेट, तो सब्जेक्ट नेम में क्या होगा, कॉमन जो है वो DNS नेम होगा। कंप्यूटर जब सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट करेगा, कंप्यूटर जब हम नेटवर्क के अंदर मशीन्स को ऑथेंटिकेट करते हैं, तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ टू ऑथेंटिकेट द मशीन्स थ्रू अ डिजिटल सर्टिफिकेट, और इसी के लिए हम कंप्यूटर्स को सर्टिफिकेट्स असाइन करते हैं और ये टेम्पलेट है। तो कंप्यूटर जब रिक्वेस्ट करेंगे फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट, तो उनके रिक्वेस्ट CSR में उनका DNS सर्वर ये होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए कि भाई उसकी ज़रा आइडेंटिटी होगी कंप्यूटर की, कौन से कंप्यूटर से रिक्वेस्ट आई है, उसका DNS नेम अवेलेबल होगा उस रिक्वेस्ट में। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी टैब में आप आएँ और यहाँ पर देखिए डोमेन कंप्यूटर्स, डोमेन कंप्यूटर्स को अभी आप ऑन इनरोल और ऑटोमेटिकली इनरोल करें और इसको अप्लाई करें। अब ये सेटिंग्स आप यहाँ पर आपने डिफ़ाइन कर ली हैं। मेक श्योर करें कि टेम्पलेट्स फिर आप इशू करें। अभी तो हमने इशू किए हैं, लेकिन इशू करने के सबसे आसान तरीके ये है कि न्यू में जाए और न्यू सर्टिफिकेट टेम्पलेट टू इशू। तो जो सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स आपने डिफ़ाइन किए हैं यूज़र्स के लिए, तो वो आप यहाँ पर इशू करें। लेट्स से हमारे पास जो है KPSR यूज़र और KPSR कंप्यूटर्स पहले से इशूड हैं, इस वजह से यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। अगर आप इशू नहीं की हैं तो यहाँ पर डिफ़ाइन सेलेक्ट करें, ओके करें, और वो फिर यहाँ पर इशू हो जाएंगे। तो CA सर्वर को स्टॉप करें और स्टार्ट करें। अच्छा, ये आपका CA सर्वर कॉन्फ़िगरेशन थी। अब आए AD पर। यहाँ पर आपने टेम्पलेट्स भी डिफ़ाइन कर लिए, इनरोल और ऑटो इनरोल की डेफिनेशंस भी कर दी हैं। फिर आप CA सर्वर पर आएँ और यहाँ पर आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। अब हमारे सिनेरियो में सबसे पहले हम आते हैं AD यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में, 1-2 यूज़र्स क्रिएट करते हैं। डोमेन यूज़र्स अगर क्रिएटेड नहीं है तो यूज़र्स कंटेनर में आए और हमारे पास लेट से अच्छा है, हमारे पास एक अली यूज़र है, अली अहमद के नाम से। देखिए इसका अकाउंट नाम जो है लॉगिन नेम ali.ahmad है, और दूसरा यूज़र है, दूसरा नहीं है, अच्छा सलमान अहमद है। ये 2 यूज़र्स हैं लेट से हमारे पास, अकाउंट सलमान.ahmad। चलें अब आते हैं और हम ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो टूल्स में आएँ, ये मशीन एक्टिव डायरेक्टरी मशीन है, टूल्स में आएँ और यहाँ पर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का कंसोल है, उसको ओपन करें। एक डिफ़ॉल्ट ग्रुप पॉलिसी क्रिएट होती है जब भी आप AD इंस्टॉल करते हैं, बाय द नेम ऑफ डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी। फ़िलहाल हम उसी को कॉन्फ़िगर करते हैं, नहीं तो आप अलग ग्रुप पॉलिसी डिफ़ाइन कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स या फॉर स्पेसिफिक OUs। फ़िलहाल हम डिफ़ॉल्ट ग्रुप पॉलिसी डिफ़ाइन कर उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। अब डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी जो है वो तमाम डोमेन पर अप्लाई होगी। डोमेन के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यूज़र्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, OUs हो गई, उस पर अप्लाई होगी। ये ग्रुप पॉलिसी में हमारे पास ये 2 कंटेनर्स है, कंप्यूटर और यूज़र। सबसे पहले कंप्यूटर में आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो पॉलिसीज़ में आए, विंडोज़ सेटिंग्स में आए और यहाँ पर सिक्योरिटी सेटिंग्स में आए। अब सिक्योरिटी सेटिंग्स में आए और यहाँ पब्लिक की पॉलिसीज़ में और देखें सर्टिफिकेट सर्विसेज क्लाइंट जो है और ऑटो एनरोलमेंट, इसको आप, ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉट कॉन्फ़िगर्ड है, इसको आप इनेबल करें और ये दोनों चेक बॉक्सेस चेक करें। तो जो जब भी
यूज़र्स को, सॉरी इस सिनेरियो में कंप्यूटर्स को सर्टिफिकेट असाइन हो गए, वो जो अपडेटेड टेम्पलेट है उससे असाइन होंगे, और अगर वो एक्सपायर हो गए तो कंप्यूटर जो है वो सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मेक श्योर करें ये कॉन्फ़िगर्ड हो, ये ऑप्शन कॉन्फ़िगर्ड हो, देख ले या इनेबल्ड हो। यही कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन आप यूज़र नोड के लिए भी करें। यूज़र सेटिंग में आएँ और यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं और यहाँ पर पब्लिक की सेटिंग्स हैं, और इसमें ऑटो एनरोलमेंट पॉलिसी है, इसको आप कॉन्फ़िगर करें और वो चेक बॉक्सेस चेक करें। तो आपने ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर की। अब आप या तो 90 मिनट्स डिफ़ॉल्ट में ये ग्रुप पॉलिसी रिफ़्रेश होगी, या आप बाय फोर्स इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर मैं बाय फोर्स इसको रिफ़्रेश करूं तो हम लॉग में एज डोमेन एडमिन, तो gp अपडेट /force/log ऑफ, अच्छा gp अच्छा ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर भी होगी। अब रिफ़्रेश करें। अब एक क्लाइंट मशीन पर आए, हमारे सिनेरियो में ये विंडोज़ 10 मशीन, ये डोमेन क्लाइंट है, इस पर मैं आता हूँ और एज ए डोमेन यूज़र, दो यूज़र्स हैं, अली है एक सलमान है, तो मैं एक डोमेन यूज़र के ज़रिए लॉगिन होता हूँ। तो ये हमारे पास विंडोज़ का क्लाइंट है और यहाँ पर आप लॉगिन हो। अब मैं डोमेन एडमिन के ज़रिए लॉगिन नहीं होता, बल्कि डोमेन यूज़र के ज़रिए लॉगिन होता हूँ बाय द नेम ऑफ ali.ahmed, और उसका पासवर्ड वाइड करें। अब फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है तो इसका प्रोफाइल बनेगा यहाँ पर, और जैसे इस प्रोसेस में जैसे यूज़र लॉगिन सेटिंग्स प्रोवाइड करे तो ऑटोमेटिकली एक्टिव डायरेक्टरी इस यूज़र को जो है डिजिटल सर्टिफिकेट असाइन करेगा, और वो सर्टिफिकेट जो है वो यूज़र फिर अपने यूजेज के लिए, मोस्टली फाइल्स इंक्रिप्शन के लिए, उसके लिए इस्तेमाल कर सकता है, प्लस यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए भी वो इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर हम आएँ फ़िलहाल और एडी मशीन पर आएँ और वहाँ पर देखें तो एक हमारे पास फील्ड रिक्वेस्ट में अच्छा मल्टीपल ऑप्शन हैं। हमारे पास पेंडिंग रिक्वेस्ट में कोई, हमारे पास इशूड सर्टिफिकेट्स में, लेकिन ये डिफरेंट सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटर को भी इशू हुए हैं, और आज के दिन है, बल्कि 16 तारीख को है ये। तो जब डोमेन कंट्रोलर लॉगिन हुआ है, डोमेन कंट्रोलर मशीन पर एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हुए हैं, तो देखें उसको डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर के ऑथेंटिकेशन का सर्टिफिकेट मिला है, कार्बोरस ऑथेंटिकेशन के मिला है, और इस टेम्पलेट से लेकिन एडमिनिस्ट्रेट इशूड टू एडमिनिस्ट्रेटर और इशूड बाय फ्रॉम द रूट CA, और द टाइप ऑफ टेम्पलेट इज़ KPServ यूज़र्स। तो इस टेम्पलेट से एडमिनिस्ट्रेटर को असाइन हुआ है। और अगर हम इसको रिफ़्रेश भी करें तो देखिए हमारे पास 15 नंबर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट ID देख लें तो अली अहमद को एक सर्टिफिकेट इशू हुआ है, कौन से टेम्पलेट से? KPServ यूज़र से। तो अगर आप देख लें तो अली को टेम्पलेट इशू हुआ है, और डिटेल्स में इसके पूरी डिटेल्स हैं, वैलिडिटी डेट क्या है, स्टार्टिंग एंडिंग क्या है, सब्जेक्ट में अली सब्जेक्ट ने अपना नाम जो CN कॉमन नेम है अली अहमद वो डिफ़ाइन किया है। तो टेम्पलेट कौन सा यूज़ हुआ है सर्टिफिकेट इशुएंस के लिए, तो हमारे पास जो टेम्पलेट है KPServ-यूज़र्स के नाम से है। अगर मैं इस मशीन पर लॉग ऑफ हूँ या ये यूज़र फिलहाल लॉग ऑफ करूँ जो अली है, और लेट से मैं सलमान लॉगिन करता हूँ, तो सलमान पे अलग सर्टिफिकेट, बेशक एक मशीन पर दो डिफरेंट यूज़र्स लॉगिन हो रहे हैं तो हर यूज़र को टेम्पलेट जो है वो लॉगिन होगा, टेम्पलेट से सर्टिफिकेट असाइन होगा सलमान.ahmed, और पासवर्ड प्रोवाइड करें। अच्छा, तो देखिए अब यहाँ पर जब सलमान का प्रोफाइल बन जाएगा तो
उसको भी सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, वो आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसमें तमाम डिटेल्स, अगर आप वन बाय वन इस सर्टिफिकेट को खोल लें और इसकी डिटेल्स पेन में जाएं तो डिफरेंट जितनी सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट में जितनी सर्टिफिकेट्स पैरामीटर्स या आप इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे उतनी इंफॉर्मेशन सीए सर्वर अपने पास मेंटेन रखेगा। तो अगर इसका मैं रिफ्रेश करूं तो देखें इसका प्रोफाइल बन रहा है। अच्छा, विंडोज़ 10 पर सलमान लॉगिन हो गया है। अब आते हैं, देखिए सलमान को भी सर्टिफिकेट इशू हो गया है केपीसर के यूज़र टेम्पलेट से। अब हर सर्टिफिकेट के एक सीरियल नंबर है, ये यूनिक होता है और इसी सीरियल नंबर की बुनियाद पर जो है यूज़र सीए सर्वर के बारे में यानी उससे पूछ सकते हैं कि ये सीरियल नंबर आपने कब दिया है, वैलिडिटी डेट क्या है इसकी, किसको असाइन हुआ है, उसका कॉमन नेम क्या है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को असाइन हुआ है। तो ये तमाम इस पैरामीटर्स इस सीरियल नंबर की बुनियाद पर आप फिर पूछ सकते हैं। या ये रिवोक तो नहीं, सर्टिफिकेट रिवोक तो नहीं हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है सर्टिफिकेट, तो आप सीरियल नंबर पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे सीए सर्वर को और वो वेरीफाई करेगा। उसको कॉल करें, उसको ईमेल करें सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को और वहाँ उनको ये सर्टिफिकेट सीरियल नंबर प्रोवाइड करें, तो इस सीरियल नंबर की बुनियाद पर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आपको प्रोवाइड होगी। अच्छा, ये तो यूज़र टेम्पलेट से सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, लेकिन अगर आप सोचें तो कंप्यूटर्स विंडोज़ 10 डोमेन कंप्यूटर है, इस पर यूज़र 2 दफ़ा लॉगिन हुआ है और यूज़र को तो सर्टिफिकेट इशू हुआ है लेकिन कंप्यूटर को नहीं हुआ। वो इस वजह से कि यूज़र कंप्यूटर को तब इशू हुआ जब जो एडमिन लेवल यूज़र है वो लॉगिन होगा कंप्यूटर पर। तो आप इस विंडोज़ 10 मशीन पर आएँ और यहाँ पर MMC कंसोल खोलें। मैं आपको ये सर्टिफिकेट कहाँ पर स्टोर होते हैं, जब भी यूज़र को या कंप्यूटर को सर्टिफिकेट असाइन होता है तो अब MMC कंसोल आप खोलें, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, और यहाँ पर आप स्नैप इन में सर्टिफिकेट का जो टैब है वो आप ऐड करें। तो देखें यहाँ पर सर्टिफिकेट को ऐड करें उसको। तो देखिए करंट यूज़र, चूँकि मैं करंट यूज़र सलमान है, तो देखिए सलमान को जो सर्टिफिकेट असाइन हुआ है वो ये सर्टिफिकेट, वो सलमान ने अपने पर्सनल सर्टिफिकेट स्टोर में रखा है। देख लें आप, सलमान ने अपनी पर्सनल सर्टिफिकेट स्टोर में रखा है और ये सीए इशूड बाय है। तो सलमान को जब सर्टिफिकेट असाइन हुए हैं तो वो तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। इस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को एक सीए सर्वर ने इशू किया होगा, तो सीए का जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, रूट सर्टिफिकेट है, वो भी इस मशीन के ट्रस्टेड स्टोर में होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आएँ ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ में और इस टेम्पलेट में आप देख लें तो यहाँ पर देखिए केपीसर रूट सीए, ये वो रूट सर्टिफिकेट है जो इस चेन को वेरीफाई करता है। जब भी सलमान अपने सर्टिफिकेट को यूज़ करेगा तो सर्टिफिकेट चेन वैलिड होगा तब जब ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ में रूट सीए का सर्टिफिकेट वो स्टोर होगा, तब सलमान का सर्टिफिकेट चेन वो वैलिड होगा। अच्छा, अब मैं लॉगिन हो तो एज ए डोमेन एडमिन, इसको मैं लॉग ऑफ करता हूँ सलमान को और लॉगिन करता हूँ एज ए डोमेन, साइन आउट करता हूँ और डोमेन एडमिन लॉगिन होता हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेटर का प्रोफाइल अब बनेगा, तो अब एडमिनिस्ट्रेटर को तो ऑलरेडी सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, लेकिन चूंकि अब डोमेन एडमिन लेवल यूज़र लॉगिन हुए हैं मशीन पर, विंडोज़ 10 मशीन पर, तो होना तो ये चाहिए कि विंडोज़ 10 मशीन को कंप्यूटर टेम्पलेट से एक सर्टिफिकेट इशू हो। तो अगर हम
सी सर्वर पर आए, तो अच्छा सर्टिफिकेट denied by policy module. ca-server.kbserver.gov. मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, फिर आता हूँ, डिटेल में बात करते हैं इस पर। तो देखिए ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट कंप्यूटर को इशू हो चुका है। सिर्फ इशू ये था कि मैंने रिबूट नहीं किया था। जब भी आप ग्रुप पॉलिसी में कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर नोड पर कोई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो या तो 90 मिनट्स 90 to 120 मिनट्स तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा फॉर द ग्रुप पॉलिसी टू रिफ्रेश इट्स द रजिस्ट्री, या आप अगर वो gp अपडेट /4/boot लगाएं वो कमांड, तो बाय फोर्स वो अपडेट करेगा, लेकिन आपको जो क्लाइंट मशीन है वो रिबूट करें होंगी तो वो नई ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स अप्लाई होंगी। तो जैसे मैंने विंडोज़ क्लाइंट मशीन को रिबूट के देखिए सर्टिफिकेट असाइन हो गया है। अगर आप देखें इशूड फ्रॉम और इशूड टू, कौन है विंडोज़ 10 1 मशीन जो है, जो इसका DNS नेम है, और कौन से टेम्पलेट से इशू हुए हैं कि सर कंप्यूटर टेम्पलेट से इशू हुई हैं। और डिटेल्स में अगर आप जाएं तो ये इसका पूरा डिटेल्स हैं। सर्टिफिकेशन पाथ देखें तो ये सर्टिफिकेशन पाथ है। अगर मैं इंडिविजुअल मशीन पर आऊँ, क्लाइंट मशीन पर, और यहाँ पर मैं MMC ओपन करूँ, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, बल्कि अगर मैं रन करूँ, रन में जाऊँ और MMC ओपन करूँ, और अब मैं आऊँ, चूँकि अब मैं एडमिन लॉगिन हूँ, तो अब मैं कॉन्फ़िगरेशन सर्टिफिकेट्स एक्सेस कर सकता हूँ। ना सिर्फ कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बल्कि यूज़र सर्टिफिकेट, सर्विस अकाउंट सर्टिफिकेट। तो फ़िलहाल मैं कंप्यूटर अकाउंट सर्टिफिकेट्स देखता हूँ। और अब विंडोज़ 10 मशीन के पर्सनल स्टोर में देखिए जो सर्टिफिकेट है वो असाइंड है बाय द रूट CA, और सर्टिफिकेशन इसके ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी में भी ये रूट सर्टिफिकेशन का रूट CA का जो सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल होगा, चेन मेंटेन होगा। तो ये तो ऑटो इनरोलमेंट का तरीका था। इसी तरह आप तमाम जो भी AD यूज़र लॉगिन होंगे या AD मशीन जो है वो लॉगिन होंगे, नेटवर्क इस्तेमाल होंगे, तो यूज़र और कंप्यूटर दोनों को फ्रॉम सेपरेट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव टेम्पलेट्स वो सर्टिफिकेट्स इशू होंगे। एक और ये दूसरा तरीका मैनुअल इनरोलमेंट। मैनुअल इनरोलमेंट में ये है कि यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट करता है मैनुअली फॉर सर्टिफिकेट यूजिंग MMC। जो है यूज़र लॉगिन होता है मशीन पर, और फिर मैनुअली फ्रॉम यूजिंग MMC कंसोल वो रिक्वेस्ट करता है फॉर सर्टिफिकेट। तो दैट कैन बी यूज़र सर्टिफिकेट या दैट कैन बी कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो अगर मैं लेट से इसी विंडोज़ 10 मशीन पर आऊँ और देखें ये मेरे पास MMC कंसोल ओपन करूँ, फिलहाल ये बंद करता हूँ और दोबारा MMC कंसोल ओपन करता हूँ, और मैं ऐड रिमूव स्नैपिंग्स, और लेट से मैं फॉर कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, मैनुअल रिक्वेस्ट। तो देखें ये सर्टिफिकेट्स का टेम्पलेट है। पर्सनल स्टोर पर क्लिक करूँ और राइट क्लिक करूँ और ऐड ऑल टास्क में रिक्वेस्ट न्यू सर्टिफिकेट, तो नेक्स्ट करूँ। अब सर्टिफिकेट इनरोलमेंट पॉलिसी वो डिफाइंड है। देखें चूँकि मैंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट किया है तो
सी सर्वर पर जो मैंने टेम्पलेट डिफाइन किया था वो केपिसर कंप्यूटर्स के नाम से किया था। इस टेम्पलेट को मैं सेलेक्ट करूँ और इनरोल करूँ। वहाँ पर मैंने सर्टिफिकेट टेम्पलेट के सिक्योरिटी टैब में इनरोल चेक किया था। तो ना सिर्फ ऑटो इनरोल अवेलेबिलिटी है बल्कि ये मैनुअल इनरोलमेंट के लिए भी यूज़र रिक्वेस्ट कर सकता है। तो देखें अब यूज़र को सर्टिफिकेट असाइन हो गया है, बल्कि अब इसके पास 2 सर्टिफिकेट होंगे। देखें ना, अब अगर अब मैं सी सर्वर पर आऊँ तो यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करूँ तो देखिए 18 नंबर सर्टिफिकेट भी विंडोज़ 10 मशीन को मिला है। अब दोनों मशीन को या एक मशीन को 2 सर्टिफिकेट्स असाइन हुए हैं, लेकिन यूनिकनेस बेसिकली सीरियल नंबर के हिसाब से होगी। देखिए इसका सीरियल नंबर 11 है, आखिर में आप चेक करें पहले वाले सर्टिफिकेट का 17 नंबर का सीरियल नंबर 11 है, और रिक्वेस्ट आईडी नंबर 18 जो है उसका सीरियल नंबर आखिर में 12 है। तो इन शॉर्ट ये सीरियल नंबर यूनिक होता है, इसी की वजह से इसी के ज़रिए सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होती है। तो हमने बेसिकली ये इनरोलमेंट में 2 टेक्निक्स डिस्कस की हैं, ऑटो इनरोलमेंट और वेब मैनुअल इनरोलमेंट। अब मैनुअल इनरोलमेंट तो हमने डायरेक्ट सी सर्वर से सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट किया है। मैनुअल इनरोलमेंट में ये भी है कि आप सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, और वो उस CSR को फिर आप सी सर्वर तक पहुंचाते हैं और वो इसको फिर साइन करते हैं और सर्टिफिकेट असाइन करते हैं। तो इस बारे में वेब इनरोलमेंट और एनडेस के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे।